अभी इमरान खान ने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है आज एशियन टाइगर बना हुआ है। जब वो हुकूमत में होते थे तो स्वाय नरेंद्र मोदी को और भारत को गालियां देने के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो बातें सच्चाई बात करनी शुरू कर देते हैं। मैं तो यहाँ पे हर बंदे को कह के थक गया हूँ, ये कितनी जहालत है कि जिस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ बिजनेस है, वहाँ इकोनॉमी चल रही है, वहाँ पे आईटी है, ट्रेड है, दुनिया वहाँ पे आके फैक्ट्रियाँ लगाने की बातें कर रही है। आपने वहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और इंडिया जाना हो तो दुबई के रास्ते जाना पड़ता है। मतलब शर्म महसूस करें। यह एशियन टाइगर है, चाइना एशियन टाइगर है, तो जब हुकूमत में थे तो आप ट्रेड क्यों नहीं करते थे? तब क्यों कारोबार रोकते थे? आपको नहीं पता था कि आपके साथ इंडिया है, उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसके अंदर बिजनेस ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? नई ड्रामेबाजियाँ कहानियाँ सानू सुना रहे हो, अपोजिशन में बैठ के उनको टाइगर कहते हो, हुकूमत में बैठ के उनको गालियाँ देते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो पाकिस्तान की जो सरकार है, इसको वंस फॉर ऑल ये ख़त्म करने चाहिए। अगर आपके अंदर इतना जिगरा है तो अपोजिशन में बैठ के भी फिर गालियाँ दो ना। दोस्तों, एक तो हमारे जो लीडर्स हैं, ये जिसे कहते हैं ना, डबल स्पीक बड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो और बात करते हैं। अभी इमरान खान ने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है आज एशियन टाइगर बना हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या ये नवाज शरीफ जो उनका मेन ओपोनेंट है उसकी मुखालफत में कह रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, या वो वाकई कह रहे हैं। जब वो हुकूमत में होते थे तो स्वाय नरेंद्र मोदी को और भारत को गालियां देने के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो बातें सच्चाई बात करनी शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं जी ये जो एशियन टाइगर्स हैं, चाइना ये और इंडिया, ये जो हैं इन्होंने एक्सपोर्ट्स की, ये की, सो की, वो किया। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारी जो लीडरशिप है, ये हमारे साथ इस तरह कब तक ये झूठ बोलती रहेगी? अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने 80,000 बंदे जो है वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में चले गए हैं, और इमरान खान कहता है ये सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर है। मतलब 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जंग लड़ लड़ के थक गया, बंदे डॉलर का नुकसान हो गया, मुआशरा टूट गया, जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं रहा हमारे मुआशरे की, वो जो जो मेन शक्ल बदल गई। और हमारी जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जी ये तो सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। अब ये जो क्वेश्चन है कि आपने इंडिया को पहले गालियां देते थे, ठीक है, और अभी आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो आपका वो क्या नाम है, उसको इस तरह की बातें कह रहे हैं जैसे पता नहीं कि इंडिया ही सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है, उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। क्या ये वो स्टैब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? ये इमरान खान साहब को, ये जो लीडरशिप है हमारी, ये हमें कब तक ये धोखा देते रहेंगे, और हमारे साथ वो जो खुल के बातें करने वाली होती है वो करेंगे, या तो हमें जब हुकूमत में जाते हैं तो तब भी ऐसे ही बात करें, और या तो जब अपोजिशन में होते हैं तो हमें पता चले यार ये एक जैसे ही होते हैं। हुकूमत में जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनका इस्तेमाल करती थी इमरान खान का, किस लिए? क्योंकि ये मोदी को गालियां देता है, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करता है, क्योंकि ये सारा टाइम आरएसएस और ये सारा करता रहता था। तो वो हमारे पाकिस्तान में एक मसला ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहती है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के उनका उनका एक पर्सपेक्टिव दे। तो उनको हमेशा एक सिविलियन फेस चाहिए होता था। अच्छा, वो सिविलियन फेस नवाज शरीफ नहीं बना, और वो उससे बात करना एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल था। ये जो इमरान खान साहब हैं, ये उनका सिविलियन फेस बने। अफगानिस्तान में इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला, और पाकिस्तान में विक्टिमहुड कार्ड खेला। इससे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये है, ठीक है यार, ये अमेरिकनों को पैगाम जा रहा है कि देखो इतना हमारा नुकसान हो गया, इतना कुछ किया, और बार बार अपनी विक्टिमहुड बताते थे। व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो वो आरएसएस और वो सारा करते थे। अच्छा, मज़े की बात है कि इमरान खान अब एक इंटरनेशनल लीडर्स, मतलब रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली। मैं उसको इंटरनेशनल लीडर तो नहीं कह सकता। यस, ही इज रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली, बट ही इज़ नॉट एन इंटरनेशनल लीडर। इंटरनेशनल लीडर तो वो होता है ना जिसको दुनिया में बड़ा रिसीव किया जाता है, वेलकम किया जाता है, लेकिन बिकॉज वो क्रिकेटर रहे हैं, वो उनकी बड़ी पहचान है, वो इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, इसमें तो कोई शक नहीं है।
अभी पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी जी, टाइम्स मैगज़ीन ने उनको जो है वो उनके कवर पे इमरान खान की तस्वीर लगाई है, लेकिन वो किसी ने मजमून नहीं अंदर पढ़ा कि टाइम्स मैगज़ीन ने इमरान खान की कितनी इंसल्ट की है उसमें, उसके वाले से, उनकी जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के वाले से, और बहुत सारी और उसमें बातें थी जो उन्होंने की। खैर नहीं हो, अब इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर रहे जो हमारा सिविलियन फेस हो, और हम उससे जो मर्जी ट्वीट करा लें, जो मर्जी चीज़ कर लें। अच्छा, वो चीज़ तो वो करते रहे इमरान खान साहब, जब अपोजिशन में आए हैं तो उससे उल्ट बातें करनी शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं जी कि देखो अब इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन गए। ओ भाई, इंडिया एशियन टाइगर है, चाइना एशियन टाइगर है, तो जब हुकूमत में थे तो तब ट्रेड क्यों नहीं करते थे? तब क्यों कारोबार रोकते थे? आपको नहीं पता था कि आपके साथ इंडिया है, उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसके अंदर बिजनेस ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो अल्लाह के बंदे, तो तब क्यों नहीं कारोबार शुरू किए थे? तब क्यों नहीं बॉर्डर खोले थे? आपका कोई दिमाग नहीं है? आप किस तरह के लीडर हैं? वैसे तो हर चीज़ में आपने पाकिस्तान में वक्त डाला हुआ है, कोई काम नहीं करने दे रहे, पार्लियामेंट आपने बंद की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आपने दरारें डाल दी हैं, हुकूमत, फौज, मुआशरा तोड़ के रख दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इंडिया के हवाले से क्या करना है, या कश्मीर के हवाले से आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोल्यूशन लेके आने हैं। उस वक़्त तो आप उससे पहले जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, तो उन पे प्रेशर डालते थे जी, कश्मीर और इंडिया पे कोई एक्शन नहीं लेना, और कुछ करोगे तो हम मानेंगे नहीं। जब खुद आए तो खुद भी कुछ नहीं किया, और अब जब खुद पावर में आए तो दूसरों ने भी प्रेशर डाला कि अगर तुम आप करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये कितने छोटे-छोटे लोग हैं। ये बड़े ओहदों पे बैठे हुए इमरान खान, नरेंद्र मोदी को तो कहते हैं स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेज़, लेकिन आप भी तो स्मॉल हैं। आप भी तो स्मॉल है, आपने कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमारे लिए निकाला है? लीडर तो वो होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आता है, जो लीड करता है, जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी तबाह कर ले। आप पॉलिटिकल कैपिटल नहीं, आप तो अपना पर्सनल वो जो है ना, उससे बाहर ही नहीं निकलते कि मुझे कहीं नुकसान ना हो जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सारा टाइम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर घूमते हैं कि भाई जी, मेरा जो कहीं मेरा इंटरेस्ट ना डैमेज हो जाए, और मेरा इंटरेस्ट, और मैं क्योंकि पावर से बाहर चलूंगा, लिहाजा इंडिया से बात नहीं करनी। तो भाई, इंडिया के हवाले से अगर आप वंस फॉर ऑल ये एक पॉलिसी बना लो कि आप हुकूमत में होगे, तो तब भी फिर बताओ ना कि इंडिया एशियन टाइगर है। तो भाई, अगर एशियन टाइगर है तो फिर उससे क्यों नहीं ट्रेड के साथ, जो दो बड़े ममालिक हैं, इंडिया एंड चाइना, दोनों की 1.4 एशियन टाइगर है, तो फिर उससे क्यों नहीं ट्रेड करनी? कितनी जहालत की बात यह है कि आपको पता है कि आपके मुल्क के दो के साथ जो दो बड़े ममालिक हैं, इंडिया एंड चाइना, दोनों की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, दोनों की जो जो जीडीपी है, एक की 4 है, एक की 17 ट्रिलियन के करीब है, दोनों इतना बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया उनको वर्ल्ड मार्केट समझती है। आपने वहाँ पे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। आप समझते हैं कि वो जनाब इधर ट्रेड नहीं हो सकती। मैं तो पहले कह कह के थक गया हूँ, मैं तो यहाँ पे हर बंदे को कह के थक गया हूँ। ये कितनी जहालत है कि जिस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ बिजनेस है, वहाँ इकोनॉमी चल रही है, वहाँ पे आईटी है, ट्रेड है, दुनिया वहाँ पे आके फैक्ट्रियाँ लगाने की बातें कर रही है, आपने वहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और इंडिया जाना हो तो दुबई के रास्ते जाना पड़ता है। मतलब शर्म महसूस करें। मुझे एक दफ़ा एक अम्बेसडर ने कहा, ऑब्वियसली फॉरेन अम्बेसडर ने इस्लामाबाद में कहा, बड़े ही वॉज P5 के थे, वो अम्बेसडर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इंडिया जाना है, तो मैंने कहा जी आप जाएं, वाघा के बॉर्डर के रास्ते जाएं, आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा एंड ऑल दिस। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आप देखते जाएं, बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ से इंडिया में एंटर होंगे तो वहाँ पे और खूबसूरत है, देखें इंडियन पंजाब देखें, पाकिस्तानी पंजाब देखें, और फिर आप दिल्ली चले जाएं। इस तरह मैंने उनको सजेशन की, लेकिन बाद में लेटर ऑन मुझे उनके स्टाफ ने बताया कि वो बाहर चले गए हैं, और वो कहाँ से गए, वो दुबई गए हैं, और दुबई से वो फिर दिल्ली गए हैं। अब देखिए ना, इमेजिन करें, दुनिया में कोई इस तरह का डिस्कनेक्टेड एरिया भी है। आपने क्या किया है? आपने उस टाइगर को ऑपोजिशन में बैठ के टाइगर मानते हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट चोबा करांदे हो। ये इस्टेब्लिशमेंट को चोबें करानी होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट को चोबें कराते हैं। ये बताते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट 9-10 दिन है कि लो जी, अब इस्टेब्लिशमेंट तो आप तैयार बैठी हुई है इंडिया से बात करने के लिए। ठीक है जी, ये तो आपका काम था रास्ता तलाश करना। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने तो, ये भी सुनने में आ रहा है कि उस वक्त बिपिन रावत साहब से जनरल बाजवा ने कांटेक्ट किया, बैक चैनल, लेकिन बिपिन रावत ने कहा कि मेरी इतनी पसली नहीं है, बिकॉज इंडियन आर्मी चीफ इतना ताकतवर नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकता। फिर सुना है NSA लेवल पर चीज़ें चली, फिर और जो है वो सारी बात अब वहाँ पे
पॉलिटिकल लीडरशिप ज़्यादा मजबूत है, तो वो चीज़ें करते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि आपने भाई क्या किया, आप क्या करते थे, आपने कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढा। इंडिया की जो जो वो जो जीडीपी है पर कैपिटा, वो तो $2000 है। आपकी आपकी आप 25 करोड़ लोगों के लिए आप वो 1300-1400 है। तो आपने क्या किया, आपने हमें कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिया। सिर्फ कहानियाँ, जब हुकूमत में हो तो गालियाँ। इंडिया को दो, जब I thought I could improve my English by practicing with my friends, but that was a bad idea. इंडिया को दो जब ताकि वो आवाम को खुश करो, देखो जी वज़ीर आज़म झुका नहीं है, बिका नहीं है, डरा नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट भी उस वक्त चलो जी ठीक है, इतना होना चाहिए। चलो जी प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट, आप ट्वीटें देखें इमरान खान की, देखें ना ट्वीट्स की किस तरह की दर रोज़ ट्वीट्स करते थे। आरएसएस, फाशिज्म, ये वो। कश्मीर के ऊपर आपकी पॉलिसी कोई नहीं थी। सड़कों पे खड़े हो जाते थे आप और कहते थे अपनी सड़कों पे खड़े हो के बाहर, चलो जी हर जुम्मे को हम प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरह भी कोई दुनिया में करता है, जो आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन तो मोदी के पास था, उसने जो कश्मीर का करना था कर लिया। बाद में आपको कहा जो मर्जी ट्रांसलेशंस करते रहो, जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं करता। आप पहले 1.5 साल बैठ के इंतज़ार करते रहे, मोदी इलेक्शन जीते फिर मैं उससे बात करूंगा, उसने आपसे बात ही नहीं की। ओ भाई ये फॉरेन पॉलिसी। फिर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया कि ये आपकी जो है वो वायलेशन हुई है। तो आप क्या कर रहे हैं, नई ड्रामेबाजियाँ कहानियाँ सानू सुना रहे हो, अपोजिशन में बैठ के उनको टाइगर कहते हो, हुकूमत में बैठ के उनको गालियाँ देते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो पाकिस्तान की जो सरकार है, इसको वंस फॉर ऑल ये ख़त्म करने चाहिए। अगर आपके अंदर इतना जिगरा है तो अपोजिशन में बैठ के भी फिर गालियाँ दो ना। अपोजिशन में बैठ के फिर एस्टैब्लिशमेंट को चोबे ना कराओ और कहो कि और ये देखे ना पाकिस्तान, इमरान खान कहते हैं जी कि सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। भाई सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर, अब पाकिस्तान एक कटादे साथ जंग लड़नी है जिसका लीडर अलकायदा के जो टॉप टेररिस्ट है दुनिया का, क्या नाम था उसका, बिन लादेन, उसको पार्लियामेंट में खड़ा हो गया था शहीद। वो तो उसकी वो तो मार्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर उस मुल्क का, वो कहता है मैं सवाल का जवाब ही नहीं देना, वो मार्टर है कि नहीं। तो फॉरेन दूसरा दहशतगर्दी की जंग कटाते साल लड़ी, ठीक है। ये तो अवाम ने अपनी जानें दे के लड़ी और फौज ने लड़ी है। फौज को ये था कि उनके ज़ाहिर बात है उनके ऊपर तो अनसलाट आ गया, तो उन्होंने तो लड़ना ही लड़ना था। अवाम ने अपनी जानें दे के लड़ी, तो अड़ा की गया है। आपने तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट किया, आपने तो कुछ नहीं किया इमरान खान साहब। सो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ वेयर वी हमें तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं और इनका क्या विज़न है। ये सारे के सारे अपनी कुर्सियों के इर्द गिर्द बस बैठना चाहते हैं, ठीक है जी। और अगर उस वक्त जनरल बाजवा की बात मान लेते, इंडिया के साथ कारोबार कर लेते, चीज़ें नॉर्मलाइज कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने रास्ते पर ट्रैक पे चल पड़ती, तो बहुत कुछ हो सकता था, बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ना उन्होंने उस वक्त बाजवा साहब की बात मानी, ना कोई अपना विजन था। मोदी ने वो 335 या 370 चेंज कर दिया, तो हाथ पैर फूल गए, ठीक है। अभी वैसे रिसेंटली मुझे किसी ने बताई है बात, आई डोंट नो इट इज़ अ फैक्ट और नॉट, कि सुनने में आता कि जनरल बाजवा को पहले ही इंडिया ने कि ये बताया हुआ था कि हम ये करने वाले हैं, या फ़ौज को या कि बैकडोर से या किसी थर्ड कंट्री को बताया हुआ था कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं। सो पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप कर दें, देखी जाएगी। लेकिन सुना बाद में फिर जब वो हो गया पब्लिक रिएक्शन एंड ऑल दैट, तो उसमें सारे जो है वो बैठ गए। जो लोग बड़े ऑफिस में बैठे होते हैं उनको बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीज़ें देखनी होती हैं, उन्होंने मुस्तकबिल देखना होता है, और वो मुस्तकबिल देख के मुल्क की बात करते हैं कि इस जो डिसीजन ले रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपने देखिए इंडिया के अंदर पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट सारा चलता है, और पाकिस्तान में सारा टाइम एंटी इंडियन सेंटीमेंट चल रहा होता है। जो आवाम को इतने 75 साल आपने फीड किया, रोज़ाना सुबह दोपहर शाम आपने उनके दिमागों में डाला है, उनको हर चीज़ वक्त यही बताया हुआ है। यही तो वजह रोज़ हिंदुओं और सिखों को, ईसाइयों को हम लोग मारते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, और वो इसीलिए मार देते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि किसी ने क्या बिगाड़ लेना, कानून तो कौन सी सजा दे देनी है।